मौसम शुरू हो चुका था। टुनटुनी चिड़िया अपना मिट्टी वाला घर बना रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे क्योंकि बारिश काफी तेज हो रहा था। चिड़िया के पड़ोसी कहते हैं कि अरे भाई देखो ना, टुनटुनी कितनी मेहनत कर रही है। इस बारिश में उसका घर भीग नहीं रहा। हाँ भाई, मैं भी तो वही देख रहा हूँ। चिड़िया कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। ये दोनों टुनटुनी की काफी बगावत कर रहे थे। टुनटुनी तो एक मेहनती चिड़िया थी। मेहनत के बल पर अपना एक मिट्टी का घर बना डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर आई। चलती हूँ जंगल में दाना चुगने। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर घने जंगल की तरफ दाना चुगने चल पड़ी। जंगल के सारे पक्षी अपना अच्छा खासा घर बना चुके थे। उसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया अपना पूस का घर बना रही थी। उसी रास्ते से टुनटुनी दाना चुगने जा रही थी। देखी तो उसके पास गई। अरे बहन, तुम ये क्या कर रही हो? चलो मेरे घर में रहना। मेरा घर मिट्टी का है, काफी अच्छा। अरे नहीं चिड़िया बहन, मैं नहीं जाऊंगी। हम गरीबों को तो यही घर अच्छा है, तुम जाओ। टुनटुनी वहाँ से चली गई क्योंकि उसको काफी तेज भूख लगी थी। रानू उस घर को काफी मेहनत करके बना डाली। टुनटुनी दाना चुन रही थी, तभी उसको एक नहर दिखाई दिया। चिड़िया नहर के पास गई और पानी पीने लगी। तभी नहर बोला कि अरे चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? इस जंगल के सभी पक्षी इस नहर में पानी नहीं पीते। चले जाओ यहाँ से, दूसरे नहर में जाकर पीना। बेचारी टुनटुनी तो डर गई, वहाँ से अपने घर के तरफ चल पड़ी। रानू चिड़िया से गोलू कबूतर पूछ रहा था कि अरे चिड़िया, तुम यह घर कैसे बना डाली? मेरा भी घर जरा बना दो तो। अरे नहीं गोलू भैया, मैं नहीं बना पाऊंगी। बहुत मेहनत करने के बाद अपना यह घर तो बनाई हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। गोलू जा ही रहा था, तभी टुनटुनी उसके पास आई। क्या हुआ गोलू भैया, अब क्यों इतना निराश है? क्या बताऊं बहन, मुझको रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। क्या करूं? कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे घर। मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है, वो भी काफी अच्छा। गोलू और टुनटुनी दोनों एक साथ चिड़िया के घर चले गए। गोलू जब चिड़िया के घर गया तो देखकर चौकन्ने रह गया। अरे बहन, ये कैसे हुआ? आपने मिट्टी का घर कैसे बना डाला? ये तो बारिश आएगा तो दह जाएगा। इस घर में तुम कैसे रहती हो? कोई बात नहीं भैया, मैं इसी घर में रहती हूँ। ये घर मिट्टी का है, लेकिन बारिश आने पर नहीं दहता। गोलू तो बहुत खुश हुआ। एक बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी, जिसका नाम था टुनटुनी। मैं क्या करूं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को थोड़ा दया आया, बोला कि ओ बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। टुनटुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर तो डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ देखो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पेड़ बोला कि हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को रक्षा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी पक्षियों को मेरा फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाए। पेड़ की कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा?
तुम जाओ, नहर के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे मिट्टी का घर बना हुआ है। तुम उसको थोड़ा रिपेयर कर देना, रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वह कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट नहर के पास चल पड़ी। थोड़े समय बाद चिड़िया घर के पास पहुंची। घर को देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा था। चिड़िया को घर पसंद आया, उसके अंदर गई, देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगा। उसी दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा टेस्ट करो तो। चिड़िया उस घर से कुछ दाने मांगी। थोड़े ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो टुनटुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ कालू भैया, पता नहीं कहाँ चली गई, टुनटुनी बहन आजकल दिखाई नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ का फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में उन फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को अस्थायी जगहों पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया उस खेत में गई, जाकर देखी तो बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद एक गोलू कबूतर उसके पास गया। कहा कि अरे चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में फिर वापस आई। पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे काफी बड़े हो चुके थे। चिड़िया तो बहुत खुश हुई क्योंकि अब उनका पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।